Good morning student, myself Hem Singh Shekhawat, assistant professor. मुस्लिम विधि मोहम्मडन लॉ। मुस्लिम विधि मोहम्मडन लॉ में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था वसीयत, विल, कि मुस्लिम विधि के अंदर वसीयत के संबंध में क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वसीयत क्या है। वसीयत मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग किसी मुसलमान के द्वारा अपने मरने के बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बंदोबस्त, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, वो वसीयत है। वसीयत का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो स्वयं होली बुक कुरान के अंदर वसीयत के संबंध में प्रोविज़न किए गए हैं और मोहम्मद साहब ने कहा है कि प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल के अंदर वसीयत अवश्य करनी चाहिए। वसीयत मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। ये सभी चीज़ें हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि मुस्लिम विधि के अनुसार एक वैलिड विल, एक वैध वसीयत होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। यदि इन अपेक्षाओं पर कोई विल खरी नहीं उतरती है, इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो वो वसीयत क्या होती है? शून्य होती है। तो मुस्लिम विधि के अनुसार एक वसीयत को वैध, वैलिड होने के लिए चार चीज़ें होनी आवश्यक है। पहली कि वसीयतकर्ता वसीयत करने के लिए सक्षम हो। दूसरी, जिस व्यक्ति के पक्ष में, जिस पर्सन के फेवर के अंदर वसीयत की जा रही है, वो वसीयत लेने के लिए सक्षम हो। तीसरी, कि किस संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है, किस प्रॉपर्टी के संबंध में विल की जा सकती है। और 4 नंबर, कि जो वसीयत की जाती है क्या वो बिना किसी प्रतिबंध के है या वसीयत पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कितनी सीमा तक और किन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत की जा सकती है और किन व्यक्तियों के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले जो शर्त है वैध वसीयत, वैलिड विल की, कि वसीयतकर्ता वसीयत करने के लिए क्या हो? सक्षम हो। वसीयतकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो वसीयत करता है वो कहलाता है वसीयतकर्ता। चूँकि हम मुस्लिम विधि के अंदर विल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मुस्लिम विधि के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान हो, वयस्क हो यानी मेजर हो, और साउंड माइंड, स्वस्थ चित्त हो, यानी प्रत्येक मुसलमान जो कि वयस्क है और स्वस्थ चित्त है, वो वसीयत के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र, अंतरण कर सकता है। वयस्क का क्या मतलब है? कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और यदि उसके लिए कोई गार्जियन नियुक्त किया गया है तो उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, यानी 18 साल या 21 साल की आयु जिसने प्राप्त कर ली है वह व्यक्ति वसीयत कर सकता है। और वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? स्वस्थचित्त होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि वह जो कार्य कर रहा है उस कार्य की प्रकृति और उसका क्या परिणाम होगा उनको वो जानने में सक्षम हो। कोई व्यक्ति दबाव, उत्पीड़न, नशा, अनुचित प्रभाव, इन कंडीशन के अंदर यदि कोई वसीयत करता है तो ऐसी वसीयत वैध नहीं होगी। क्योंकि वसीयत क्या होनी चाहिए? वसीयत ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है वो अपनी इच्छा से और स्वस्थचित होते हुए संपत्ति की वसीयत करे।
यदि कोई व्यक्ति जो विकृचित रहते हुए, अनसाउंड माइंड रहते हुए यदि वसीयत कर देता है कोई, और उसके बाद में वह स्वस्थित हो जाता है, साउंड माइंड हो जाता है, तो वह अपने जो पहले वसीयत की है उसको अनुसमर्थन नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है कि अस्वस्थित रहते हुए कोई व्यक्ति वसीयत करता है तो वो वसीयत कभी भी वैध वसीयत नहीं मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थित रहते हुए वसीयत करता है, यानी साउंड माइंड रहते हुए वसीयत करता है, परंतु उसके बाद में वो अस्वस्थित हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो भी ऐसी वसीयत वैध नहीं होगी, क्योंकि वसीयत हमेशा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद में प्रभाव में आती है। और चूंकि वो अनसाउंड माइंड हो गया है, अस्वस्थित हो गया है, तो हो सकता है वो अपनी वसीयत को चेंज भी कर सकता था। तो इसलिए कि न केवल जिस समय वसीयत की जा रही हो व्यक्ति स्वस्थित होना चाहिए, बल्कि उसके बाद में भी जब वह मरे तब तक वह क्या होना चाहिए, स्वस्थित होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरी इसमें चीज़ आती है कि क्या कोई व्यक्ति मुस्लिम रहते हुए वसीयत करता है परंतु उसके बाद में वह धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी मुस्लिम नहीं रहता और धर्म परिवर्तन करने के बाद में मुस्लिम नहीं रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसने जो मुस्लिम रहते हुए वसीयत की थी वो वसीयत मान्य है या अमान्य है? तो इसमें ही जो सुन्नी शाखा है उसकी भी जो उप शाखाएँ है हनफी और मलिकी। तो हनफी शाखा तो कहती है कि यदि वह धर्म परिवर्तन कर लेता है तो भी वसीयत क्या होगी, वैलिड होगी, मान्य होगी। परंतु मालिकी जो विचारधारा है वो कहती है कि यदि वह धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह वसीयत क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, मान्य नहीं होगी। तीसरा इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वसीयत करने के बाद में सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो क्या वो वसीयत मान्य होगी या अमान्य होगी? तो सुन्नी शाखा कहती है कि यदि कोई व्यक्ति वसीयत करने के बाद में सुसाइड कर लेता है तो वह वसीयत मान्य होगी। जबकि शिया ब्रांच, शिया जो शाखा कहती है वो ये कहती है कि यदि उसने पहले वसीयत की और उसके बाद में उसने आत्महत्या की तो वह वसीयत क्या होगी, मान्य होगी। परंतु यदि उसने पहले आत्महत्या की कोशिश की और वो बच गया और उसके बाद में कोई वसीयत वो करता है तो वो वसीयत शून्य होगी। दूसरा जो शर्त है वो है कि वसीयतदार की सक्षमता। वसीयतदार कौन है? जिस व्यक्ति के फेवर के अंदर संपत्ति की वसीयत की गई है। तो मुस्लिम विधि के अनुसार वसीयतकर्ता के लिए ये जरूरी है कि वो मुस्लिम हो, परंतु वसीयतदार के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वसीयतदार जिस व्यक्ति के फेवर के अंदर वसीयत की जाए वो भी मुस्लिम हो। यानी वसीयत मुस्लिम, गैर मुस्लिम दोनों के पक्ष में की जा सकती है। मुस्लिम भी हो सकता है और गैर मुस्लिम भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के फेवर के अंदर वसीयत की जा सकती है। लिंग यानी पुरुष हो या स्त्री हो, एज का भी कोई निर्धारण नहीं है। 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के पक्ष में भी वसीयत की जा सकती है। किसी संस्था को भी वसीयत की जा सकती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो ये आती है कि क्या अनबॉर्न चाइल्ड, अजन्मा कोई बच्चा है, उसके पक्ष में वसीयत की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो सुन्नी शाखा ये कहती है कि वसीयत हमेशा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद में प्रभाव में आती है, इसलिए अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में भी वसीयत की जा सकती है। परंतु ऐसा अजन्मा व्यक्ति वसीयत की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर जन्म ले ले, यानी जिस तारीख को वसीयत की गई है उस तारीख से 6 माह के अंदर वसीयतदार का अस्तित्व में आना जरूरी है। जबकि
जो शिया शाखा है वह यह कहती है कि वसीयतदार वसीयतकर्ता की जब मृत्यु हो उस समय तक उसका अस्तित्व में आना जरूरी है। यानी जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की गई है वो अभी जन्मा नहीं है, तो वह व्यक्ति वसीयतकर्ता जब खत्म हो, वसीयतकर्ता की जब मृत्यु हो उससे पहले पहले उसको अस्तित्व में आ जाना चाहिए। धार्मिक उद्देश्यों के लिए, खैराती धार्मिक या पवित्र उद्देश्यों के लिए भी वसीयत की जा सकती है। तीसरी जो शर्त आती है वो है कि वसीयत की विषय वस्तु, कि किस संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। किसी भी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। संपत्ति चल हो सकती है, अचल हो सकती है, मूर्त हो सकती है, अमूर्त हो सकती है। यानी किसी भी प्रॉपर्टी का वसीयत किया जा सकता है मुस्लिम विधि के अनुसार, परंतु ऐसी जो संपत्ति जिसका वसीयत किया जा रहा है वो वसीयतकर्ता की स्वयं की संपत्ति होनी चाहिए। कितनी संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है? वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का 1/3 1/3 हिस्सा वसीयत कर सकता है। 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता। जिस संपत्ति का वसीयत किया जा रहा है क्या वो अस्तित्व में होनी आवश्यक है? तो मुस्लिम विधि के अंदर ये कहा गया है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद में प्रभाव में आती है। इसलिए किसी भविष्यवर्ती संपत्ति, यानी कोई संपत्ति जिसे भविष्य में प्राप्त किया जाना है वसीयतकर्ता के द्वारा, उस संपत्ति का भी वसीयतकर्ता क्या कर सकता है? वसीयत कर सकता है। यानी भविष्यवर्ती और वर्तमान दोनों संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। वसीयत पर सीमाएं, वसीयत पर सीमाएं कि पहला इसमें है उत्तराधिकारी और दूसरा संपत्ति संबंधी। तो क्या वारिस जो उत्तराधिकारी है उनके पक्ष में भी वसीयत की जा सकती है? सामान्य जो रूल ये है वो यही है कि क्योंकि उत्तराधिकारियों के लिए, वारिसों के लिए स्वयं उत्तराधिकार की व्यवस्था की गई है, तो इसलिए वारिसों के पक्ष में वसीयत नहीं करनी चाहिए। वारिसों के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती क्योंकि इससे अन्य वारिसों का हित प्रभावित हो सकता है। परंतु सुन्नी शाखा यह कहती है कि यदि अन्य वारिस सहमति दे दे तो संपत्ति का 1/3 हिस्सा तक वारिस के पक्ष में भी वसीयत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य रूल तक क्या है? वारिस के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती, वारिस किसी अजनबी व्यक्ति के पक्ष में की जाती है। वसीयत किसी अजनबी व्यक्ति के पक्ष में की जाती है, वारिस के पक्ष में नहीं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने वारिस के पक्ष में वसीयत करना चाहे तो सुन्नी शाखा के अनुसार अन्य वारिसों की सहमति से 1/3 हिस्से तक, 1/3 भाग तक वो वारिस के पक्ष में कर सकता है। जबकि शिया शाखा कहती है कि 1/3 तक तो वारिसों के पक्ष में वसीयत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1/3 से ज़्यादा करना हो तो सहमति प्राप्त करनी होगी किसकी? वारिसों की। और ये जो सहमति प्राप्त करनी है कब तक प्राप्त की जाए? तो सुन्नी शाखा कहती है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद में अन्य वारिसों की सहमति लेनी होती है। जबकि शिया शाखा के अनुसार वसीयतकर्ता की मृत्यु के पूर्व या मृत्यु के पश्चात भी सहमति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा प्रतिबंध क्या है? संपत्ति से रिलेटेड, कि कितनी संपत्ति तक कर सकते हैं। तो ये कहता है कि अंत्येष्टि के खर्चों, यानी वसीयतकर्ता के मरने के बाद में जो अंत्येष्टि के खर्चे हैं, कफन के, दफनाने के, ये जो खर्चे हैं, और यदि उसने कोई ऋण ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, तो उसको चुकाने के बाद में, अंत्येष्टि के खर्चों और ऋणों को चुकाने के बाद में वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग तक क्या कर सकता है? वसीयत कर सकता है। 1/3 से ज़्यादा तब कर सकता है जब जो वारिस है वो सहमति दे दे। वारिसों की सहमति के बिना 1/3
भाग से ज़्यादा संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता। 1/3 भाग से ज़्यादा वसीयत की जा सकती है बशर्ते वारिसों की सहमति प्राप्त हो जाए। फिर यह है कि यदि किसी भविष्य में घटना के घटित होने पर या घटना के घटित नहीं होने पर किसी संपत्ति की वसीयत की जा रही हो तो ऐसी वसीयत हमेशा शून्य होगी। यानी भविष्यवर्ती घटना पर यदि कोई वसीयत डिपेंड करती है तो वो वसीयत क्या है, शून्य है। साथ में ही यह भी बताया गया है कि यदि कोई वसीयत के साथ में शर्त लगाई गई है जो शर्त अनुचित है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो शर्त शून्य मानी जाएगी, बल्कि वसीयत क्या मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। तो ये आज हमने देखा कि एक वैध वसीयत, एक वैलिड विल के लिए मुस्लिम विधि के अनुसार क्या शर्तें होनी चाहिए, उन शर्तों के पूरा होने पर ही वसीयत वैध होगी। तो ये विल से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।